Hi everyone, welcome to JKSSB ADA 614. My name is Shivali. As you know, I am covering GS portion for upcoming JKSSB exams. So, our topic today is Lakes of JNK. As you know, this topic is extremely important for JKSSB point of view because इस टॉपिक में हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। पिछले 2 या 3 सालों में जितने भी JKSSB ने एग्जाम्स कंडक्ट करवाए हैं, हर एक एग्जाम में 2 या 3 नंबर इस टॉपिक के कंफर्म होते हैं। तो आप ये खुद सोचिए कि ये टॉपिक पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके साथ साथ आपको इसकी हर एक पॉइंट को कवर करना जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस जो भी क्लास हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, इसमें आपको हर एक पॉइंट जो है पढ़ाया हुआ है, इसमें कवर्ड है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इसके बाद आप इसके प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइए। जितना पढ़ाया है वो सफिशिएंट है। अगर आप इसको भी जो है लर्न करते हो, अच्छे से बार बार रिवाइज करते हो, तो आप जो है इजीली क्वेश्चंस आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम लेक की बात करेंगे, दैट इज डल लेक। इससे पहले आप थोड़ा एक ओवरव्यू में आपको दे दूं, जो लेक क्या होता है। एक लो लाइंग एरिया होता है, ठीक है, एक लार्ज बॉडी ऑफ वाटर होता है जो चारों तरफ से क्या होता है, जमीन से गिरा हुआ होता है। यूजुअली ये मतलब एक ही जगह पे होता है। जैसे कि अगर हम रिवर की बात करते हैं तो एक वो कोर्स फॉलो करती है, ठीक है। तो लेकिन जो लेक होता है वो एक ही जगह पे स्टिल रहता है। अब लेक जो होता है इसकी भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। अब जरूरी नहीं है कि जो है सारे के सारे लेक एक ही तरीके के होते हैं। कुछ ग्लेशियर लेक्स होते हैं, ठीक है, कुछ क्रेटर लेक होते हैं, कुछ टेक्टोनिक लेक्स होते हैं। अब आपको मुझे बताना है कि इंडिया में जो है क्रेटर लेक कहाँ पे है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, आपको ये कमेंट में बताना है मेरे को, ठीक है। तो अब जैसे कि हम बात करेंगे डल लेक की, तो डल लेक के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम कवर करेंगे, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। जो ज्वेल क्या होता है, एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज होती है, ठीक है। तो ये इतना वैल्यूएबल क्यों है, क्योंकि ये जो श्रीनगर सिटी है ना, उसके बीचों बीच है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, और हार्ट ऑफ श्रीनगर भी बोलते हैं, ठीक है। इसके जो जो नाम मैं बोल रही हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे आप जरूर नोट कीजिए। एक इसे हम बोलते हैं ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, या फिर श्रीनगर ज्वेल, या फिर लेक ऑफ फ्लावर्स, या फिर ऑक्सबो लेक। अब ये बात, इसमें एक और पॉइंट आता है ऑक्सबो लेक। मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत टाइप्स के लेक होते हैं जो कि आपका सब्जेक्ट मैटर नहीं है, इसलिए हम उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। बट जो भी पॉइंट आएगा वो मैं आपका बीच में ये आपको मैं मतलब बताती चलूंगी। जैसे ऑक्सबो लेक आप देख रहे हो, ये देखिए, जैसे कि ये जो रिवर कोर्स फॉलो कर रही है, ठीक है, इस तरह से ये मियांडरिंग रिवर है ना, ऐसे ऐसे आती है। तो अब जैसे कि ये क्या करती है, जब भी रिवर आती है तो सेडिमेंट्स लेके आती है, इरोजन करती है, डेपोजिशन करती है। तो इस तरीके से जैसे कि बीच में कुछ यहाँ पे गैप आ जाता है और यहाँ पे ये जो रिवर, जो ये देखिए आप पानी यहाँ पे, और बीच में यहाँ पे रिवर ने अपने सेडिमेंट्स डिपॉजिट किए और ये बीच में एक तरह का दीवार जैसी बन गई, उसके बाहर अलग से पानी रह गया। तो ये जो लेक हम बोलेंगे ये क्या होता है, ऑक्सबो लेक, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, ज्यादा डीप नहीं जाना है, बिकॉज जेकेएसएस में अगर आप ज्यादा डीप गए तो यू विल एंड अप डूइंग नथिंग, ठीक है। तो आपको मैं जो बता रही हूँ वो आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। तो इसीलिए ये जो इम्पोर्टेंट नाम मैंने आपको बताया ये याद रखने हैं। कहाँ पे है, ये श्रीनगर में है, इसलिए हार्ट ऑफ श्रीनगर भी हम इसे बोलते हैं। डल लेक जो है ये सेकंड लार्जेस्ट लेक है जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें। और फर्स्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी, बट अगर आपको अभी आता है तो प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है। इसका जो एरिया कितना है, 18 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और इसे हम अर्बन लेक भी बोलते हैं क्योंकि ये इसकी जो भी एरिया है ये मतलब शहरों से मिला हुआ है, ठीक है। तो इसके आसपास काफी सिटीज है, जैसे श्रीनगर हो गया, तो ये उसी के आसपास है, तो इसलिए हम इसे अर्बन लेक बोलते हैं। कुछ फेमस मुगल गार्डन्स भी हैं इसके साथ में। कौन कौन से हैं, शालीमार है, निशात है, चश्मा शाही है, जो कि इस लेक के बैंक में है। बट आपको ये जो मैं बता रही हूँ, क्या आपको इसके बारे में पता है, ये भी कितने इंपॉर्टेंट है। ये अगर हम टूरिज्म की बात करें तो उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी जो भी पॉइंट मैं बताऊंगी उसे प्लीज नोट कीजिएगा, ठीक है, या अगर आपको आते तो कमेंट कीजिए। शालीमार बाग किसने बनाया है, किसने बनाया है शालीमार बाग, जहांगीर ने, ठीक है। निशात गार्डन किसने बनाया है, जिसको भी आता है प्लीज कमेंट कीजिए। निशात बाग किसने बनाया है, आसिफ खान, जो कि जहांगीर की जो वाइफ है नूरजहां,
ठीक है, उसके ब्रदर हैं, तो यानी कि जहांगीर की ब्रदर इन लॉ, उन्होंने ये गार्डन बनाया है। ठीक है, उसके बाद आ गया चश्मा शाही, ये किसने बनाया? अली मर्दान खान। ठीक है, तो ये किसके ऑर्डर्स पे बनाया था? शाहजहां के ऑर्डर्स पे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप प्लीज नोट कीजिए। उसके बाद डल लेक के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, तीनों तरफ से ये जबरबान की जो पहाड़ियां उससे घिरा हुआ है। ठीक है, और ये जो लेक है इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करा हुआ है। एक हिस्से को बोलते हैं गगरीबल, लोकुट डल एंड बोरटल। ठीक है, तो आपको इसको याद कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती चलूंगी। लोकुट डल और बोरटल जो कि है, ये जो मतलब 3, यानी कि अगर आपका कोई लेक है उसको आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। हर एक पार्ट, इसमें से लोकुट डल और बोरटल ये 2 पार्ट हो गए, तो इसके बीच में भी क्या है? एक आइलैंड है, दोनों के ऊपर एक एक आइलैंड है। ठीक है, तो लोकुट डल के ऊपर जो आइलैंड है उसे हम बोलते हैं रूपलंक या फिर 4 चिनार। ठीक है, जिसे हम एक तरीके से बोल सकते हैं चांदी का जो भी आइलैंड। ठीक है, सिल्वर। और बोरटल जो है इसके ऊपर जो आइलैंड है उसे हम बोलते हैं सोना लंक, यानी कि सोने का जो है आइलैंड। तो बड़ा कौन सा हुआ? जो सोना वो बड़ा हुआ ना, बोरटल सोना, बोड़ा सोना, बड़ा सोना, इस तरीके से याद करना है। लोकुट, लोका डोगरी में बोलते हैं लोका, लोका क्या होता है? छोटा। तो जो सिल्वर होता है, और या फिर रूप, रूप क्या होता है? सुंदरता। तो सुंदरता जो है वो छोटी है। ठीक है, आपका कैरेक्टर बड़ा होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो लेक है, ठीक है, इसमें क्या फ्लोटिंग गार्डन्स है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं कश्मीरी में? राड बोलते हैं। अब जैसे कि लोकटक लेक आपने सुना है मणिपुर में, वो भी, उसमें भी क्या होता है? फ्लोटिंग गार्डन्स होते हैं। अब ये जो लेक है इसमें भी जो गार्डन्स है ना वो फ्लोट करते हैं उसकी पानी की सतह पे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कश्मीर में राड। और इसमें स्पेशल फीचर्स भी हैं जो कि क्या है? हाउस बोट्स और शिकारास। वो भी इस बोट के लिए, अगर हम इस लेक में, वो ये भी एक स्पेशल फीचर क्या है कि यहाँ पे शिकारास मिलते हैं। लोग जाते हैं ना, घूमने जाते हैं, कितना टूरिज्म आता है वहां पे। किस वजह से आता है? क्योंकि वो शिकारास पे जाते हैं, हाउस बोट्स पे जाते हैं। ये भी एक क्या है? एक्सट्रीम टूरिज्म अट्रैक्शन हम बात कर रहे हैं। बिकॉज जो लेक्स होते हैं ना, ये अपने आप में ही एक टूरिज्म। अगर आप श्रीनगर में जाते हैं, अब सोचिए वहां पे डल लेक ही नहीं है, तो क्या वहां पे इतना टूरिज्म होगा? तो ये एक इकोनॉमिक लाइफ भी जो है प्रोवाइड करते हैं किसी भी रीजन की, अगर हम बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या, अब इसमें इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन कौन सी है? एक है शंकराचार्य टेम्पल, हरि पर्वत फोर्ट, नगीन लेक, चश्मे शाही, शालीमार गार्डन, निशाद गार्डन, हजरत बल श्राइन एंड ट्यूलिप गार्डन। अब जैसे कि ये जो आपको इसमें मैंने ये जो पॉइंट्स कवर कर रही हूँ, आपने साथ साथ में नोट करना है। ठीक है, शंकराचार्य टेम्पल जो है किसने बनाया? ये आदि शंकराचार्य ने। ठीक है, 9th सेंचुरी एडी में। उसके बाद हरि पर्वत फोर्ट किसने बनाया था? अकबर ने। नगीन लेक जो है ये किसने बनाया था? उसके बाद आ गया चश्मे शाही। चश्मे शाही मैंने आपको पीछे भी बताया, अली मर्दान खान। शालीमार बाग और शालीमार किसने बनाया? जहांगीर ने। निशाद गार्डन किसने बनाया? आसिफ खान ने। हजरत बल श्राइन किसने बनाई? सादिक खान ने। अब जो ट्यूलिप गार्डन है, इसका जो बेस जो है 16th सेंचुरी में ये जो है मुगल्स ने ही रखा था, लेकिन फिर ये 2007 में जब हमारे गुलाम नबी आजाद जी जब चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पे ये बना है। ठीक है, तो अभी जैसे कि आपको पता ही है ये एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो इस लेक के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने सारे के सारे कवर कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक है हमारा वुलर लेक। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सिर्फ JNK का ही नहीं, इंडिया का भी लार्जेस्ट लेक है। ठीक है, वुलर लेक क्या है? इंडिया का भी लार्जेस्ट लेक है, जैसे कि आप देख सकते हो। और इसका जो एरिया है वो कितना है? 200 स्क्वायर किलोमीटर। अब जैसे कि जो लेक है वुलर लेक, इसमें रिवर झेलम जो है साउथ ईस्ट से आती है। ठीक है, और जाती कहाँ से? वेस्ट से। इसे हम और क्या बोलते हैं? महापद्मसार। कौन सी लैंग्वेज में बोलते हैं? संस्कृत लैंग्वेज में। एंशियंट टाइम में हम इसको क्या बोलते थे? महापद्मसार। ठीक है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है इसका एरिया काफी ज्यादा है, तो इसमें इसके जो डायमेंशंस भी काफी ज्यादा है, बड़ी डायमेंशंस है, इसमें पानी भी काफी ज्यादा है। तो क्या होता है कि जब दोपहर का टाइम होता है तो एक्सट्रीमली जो है इसमें ह्यूज वेव्स बनते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं? महापद्मसार।
अब ये क्या है, ये भी ऑक्सबो लेक है, मैंने आपको दिखाया था ना, जो कि रिवर मेंडर्स बनाती है अपने रिवर कोर्स पे, फिर बीच में एक पार्ट रह जाता है, वो मेन जो रिवर कोर्स से अलग हो जाता है, तो उस एरिया को, जो भी उस एरिया में जो भी लेक जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक। ठीक है, तो ये जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में, और ये जो बांदीपुरा है और सोपोर, ठीक है, सोपोर कहाँ पे है, बारामूला में है, और बांदीपुरा और सोपोर में ये जो है लेक है, और इसे हम और क्या बोलते हैं, पोर्ट ऑफ वुलर। ठीक है, ये था वुलर लेक के बारे में इंपॉर्टेंट। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है, ये किससे बना हुआ है, टेक्टोनिक एक्टिविटी। ठीक है, ये आपके लिए नया पॉइंट आ गया, तो इसके लिए मैं आपको दिखा देती हूँ। अब देखिए, जैसे कि हमारी जो अर्थ है ये 3 लेयर से मिलके बनती है। ठीक है, सबसे टॉप मोस्ट लेयर कौन सी होती है उसकी, अर्थ क्रस्ट। ठीक है, फिर बीच में आती है मैंटल, और सबसे जो लोएस्ट होती है वो कोर होती है। लेकिन अगर हम टेक्टोनिक प्लेट्स की बात करते हैं, तो जो अर्थ क्रस्ट पे क्या, जो जो अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, उसमें वो बहुत ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट से मिलके बनी हुई है, तो ये क्या करती है, प्लेट्स अप मूव करती रहती है हमेशा। तो जब ये आपस से अलग होती है ना, डाइवर्ज डायरेक्शन में जाती हैं, तो बीच में क्या बन जाता है, एक डिप्रेशन सा बन जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये दो लैंड मासेस हैं, और ये आपस में अलग हो जाते हैं, और बीच में क्या बन जाता है, खड्डा जैसा बन जाता है। ठीक है, तो उसमें जब भी पानी आता है, कहीं ग्लेशियर मेल्ट होते हैं वहां से पानी आता है, कई बार जो है प्रेसिपिटेशन यानी कि रेन से पानी आता है, इस तरीके से कहीं से नाले से पानी आ जाता है, कोई रिवर आके पानी छोड़ती है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या बन जाता है, लेक, जो कि स्टिल रहता है, यानी कि ये मूव नहीं करता। तो ये आपको याद रखना है, ये क्या होता है, टेक्टोनिक लेक। ठीक है, याद हो गया। अब इसे हम और क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो ये जो वुलर लेक है ना, इसमें एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी बनाया हुआ है। हमने पीछे डल लेक में मैंने आपको 2 आइलैंड बताए ना, लोकोडल और बोर्टल। ठीक है, उसमें अब यहाँ पे कौन सा आइलैंड है, जैनालंग। इसका नाम जैनालंग क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो है जैनुल अबिदीन, ठीक है, जो शामी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है, उन्होंने ऑर्डर्स दिए थे इस लेक को बनाने के। इसके बाद 1990 में इसे हमने क्या डेजिग्नेशन दे दी, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। कैसे इसको डेजिग्नेशन मिली है, क्योंकि रामसर कन्वेंशन हुई। कन्वेंशन क्या होती है, जब बहुत सारे जो देश होते हैं, ठीक है, आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, साइन करते हैं ना एग्रीमेंट पे। तो ये रामसर कन्वेंशन, इसका नाम क्यों बना, क्योंकि ईरान में एक जगह है जिसका नाम क्या है, रामसर, तो वहां पे ये कन्वेंशन हुई थी, वहां पे ये एग्रीमेंट हुआ था। तो एग्रीमेंट में क्या कहा गया था कि जो भी वेटलैंड्स है, ठीक है, जो भी दलदल है यानी कि एरियाज है, जो कि काफी ज्यादा मतलब उनकी जो इकोलॉजिकल वैल्यू है, ठीक है, और अगर हम बात करें तो उसको सस्टेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमने ये एग्रीमेंट करा था। तो उस एग्रीमेंट में वुलर लेक भी आ जाता है। ठीक है, तो ये कब आया था, 1990 में। उसके बाद ये जो लेक है, नेक्स्ट लेक हमारा कौन सा है, मानसबल लेक। ठीक है, अब मानसबल जो लेक जो है, इसे हम और क्या बोलते हैं, सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स। अब जैसे कि जेम्स अपने आप में वैल्यूएबल होते हैं, तो सबसे सुप्रीम अगर हम बात करें तो उसमें आता है ये, हमने इसको नाम दिया है, इसलिए ये भी काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। और ये जो लेक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। एक कैनाल है, एक नहर जिसे हम बोलते हैं, वो इस लेक को कनेक्ट करती है झेलम रिवर के साथ। कहाँ पे, सुंबल जो जगह है वहां पे। तो ये जो लेक है ना, वो झेलम रिवर से कनेक्टेड है। और इसे, ये जो क्वेश्चन आया हुआ था अभी सुपरवाइजर के एग्जाम, सुपरवाइजर का नहीं, सॉरी, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि विच इज द डीपेस्ट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वो कौन सा लेक है, मानसबल लेक। ठीक है, अब जो भी लेक्स है उसके आसपास में गार्डन्स भी बनाए हुए, मैंने आपको बताया ना कि इकोनॉमिकली ये बहुत ज्यादा हमारी जो स्टेट के लिए बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि इसकी वजह से टूरिज्म बहुत ज्यादा प्रमोट होता है। ठीक है, तो फिर उसके पास में अगर हम गार्डन्स बनाएंगे तो लोग वहां पे ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो मुगलों ने इसकी नींव रखी हुई थी, सॉरी, मुगलों ने बहुत ज्यादा मतलब टूरिज्म के लिए बनाया हुआ है कश्मीर में। तो जो मुगल गार्डन्स है, इसके पास में कौन सा है, एक है जरोका बाग। किसने बनाया, ये नूरजहां ने। ठीक है, तो ये जो जरोका बाग जो गार्डन है, वो कहाँ पे है, मानसबल लेक के पास में है। अब जैसे कि आपको पता होगा कि नदरू, जैसे वो क्या होता है, लोटस की रूट होती है ना, वो भी इस जो है लेक में बहुत ज्यादा मिलते हैं, और चेस्टनट भी इसी जो है लेक में मिलते हैं।
अब नेक्स्ट लेक है हमारा होकरसर लेक, ठीक है। अब जितने भी लेक्स है ना, देखिए आपने देखा होगा कि हर एक जो लेक है वो अलग अलग जगह पे है। कुछ लेक होंगे एक ही डिस्ट्रिक्ट में हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जितने भी लेक्स हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ही है। तो आपको सबसे पहले तो ये याद करना है कि ये लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, सबसे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, कौन सी एक्टिविटी से बना हुआ है, इसमें इसके पास में कौन कौन से टूरिज्म जो है जगह है, ठीक है, एरियाज है। तो ये आपको याद रखना है। होकरसर लेक जो है ये श्रीनगर में है, ठीक है। उसके बाद जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स है ना, साइबेरिया से आते हैं, जब विंटर्स होते हैं वहां पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो इस लेक में, ये जो लेक है ना इस लेक में आते हैं, तो एक तरह से ये उनका एक होम बन चुका है, घर बन चुका है। अब जैसे मैंने आपको रामसर कन्वेंशन बताया था, तो उसमें जो जो भी लेक आते हैं वो उसकी इंपॉर्टेंस होती है, उनको कंजर्व प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी होता है। तो इसी वजह से ये जो लेक है ये भी 2005 में इसको भी डिक्लेयर कर दिया अंडर द रामसर कन्वेंशन, ठीक है, एज अ रामसर साइट। सॉरी यहाँ पे राजसर लिख दिया हुआ है, ये रामसर साइट है, ठीक है। और ये जो लेक है इसको पानी कौन कौन देता है, कौन कौन सी जो रिवर्स प्रोवाइड करते हैं या स्प्रिंग प्रोवाइड करते हैं, दूध गंगा रिवर और सुखनाग स्प्रिंग, ठीक है। और ये डक शूटिंग के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है होकरसर लेक, ठीक है। नेक्स्ट लेक की अब हम बात करते हैं आंचर लेक, ठीक है। तो ये जो लेक है ये भी कहाँ पे है, श्रीनगर में है। अब जैसे कि हमने पीछे बात की होकरसर लेक वो भी श्रीनगर में था, आंचर लेक भी श्रीनगर में है। अब ये जो लेक है ये भी डल लेक से कनेक्टेड है, एक नाला है जिसका नाम है आमिर खान नाला। अब ये नाला इतना इंपॉर्टेंट है ना कि इसमें बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो डल लेक है वो कौन से नाले से कनेक्टेड है, आंचर लेक से, तो वो नाला है आमिर खान नाला, ठीक है। अब ये जो लेक है ना आंचर लेक, मतलब ऑलमोस्ट अगर हम बात करें आधे से ज्यादा एरिया इसका खराब हो चुका है, एक तरह से ये अभी लेक नहीं बचा हुआ है, एक मार्श लैंड, एक तरह से दलदल है, यानी कि बीच बीच में पानी होगा, कुछ सूख हो गया होगा, ऐसे एरिया पड़ा हुआ है। तो इसी वजह से अब ये मतलब मार्श लैंड ही है, लेक तो हम इसको बोल ही नहीं सकते। अब नेक्स्ट लेक की हम बात करते हैं। नेक्स्ट लेक है कोसरनाग लेक। अब कोसरनाग है, अब इससे मैं आपको याद कराऊं तो के से कोसरनाग और कुलगाम, ठीक है। कौन से गांव से हो, तो हम कुलगांव से हैं, तो इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए। पीर पंजाल रेंज आपको पता होगा मिडिल हिमालयाज में है, तो ये उस रेंज में लोकेटेड है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये जो लेक है ये क्या है, ओलिगोट्रॉपिक लेक है। तो अब जैसे कि आप सोचोगे ओलिगोट्रॉपिक क्या होता है, तो ये काफी हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स जो होते हैं ना उसे वो उन्हें हम बोलते हैं ओलिगोट्रॉपिक लेक्स। अब इन जो लेक्स, ये जो लेक्स होते हैं इनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो काफी ज्यादा कम होती है, यानी कि जो इसमें एल्गे जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा कम होते हैं, तो जिसकी वजह से इसका जो वाटर होता है वो एक तरह से फ्रेश वाटर होता है जिसे हम पी सकते हैं। तो उन जो भी लेक्स होते हैं ऐसे लेक्स को हम क्या बोलते हैं, ओलिगोट्रॉपिक लेक्स। तो ये जो लेक है ये विश्व रिवर है ना एक, ये उसका चीफ सोर्स है, यानी कि वो जो रिवर है इस लेक से ओरिजिन करती है, ठीक है। उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इस लेक से, जो कि झेलम रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। मैंने आपको याद कराया था रिवर्स, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके वो लेक्चर देखिए एक बार, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विश्व रिवर, विश्व संगम, यानी कि विश्व रिवर कहाँ पे मिलती है झेलम रिवर को, ये आपको मुझे अभी कमेंट में बताना है। विश्व संगम कहाँ पे हुआ था, अनंतनाग में, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको याद कराया था। अब ये भी स्नो फेड लेक है, यानी कि स्नो के जो बर्फ होती है ना जब वो पिघलती है तो उससे यहाँ पे पानी आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक है गंगाबल लेक। तो ये भी ओलिगोट्रॉपिक लेक है जो कि मैंने आपको बताया क्या होता है। तो ये हरमुख माउंटेन्स हैं जो कि गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पे ये लेक लोकेटेड है। और ये जो लेक है ये, इसमें पानी कहाँ से आता है, प्रेसिपिटेशन, यानी कि जब बारिश होती है, ठीक है, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, स्प्रिंग जो भी स्प्रिंग्स हैं कश्मीर में उनसे इस लेक को पानी मिलता है। मोस्टली इसमें पानी कहाँ से आता है, जब भी स्नो मेल्ट होती है, ठीक है, ग्लेशियर्स की, तो उससे ये पानी इस लेक में आता है, ठीक है। क्योंकि ये कहाँ पे है, माउंटेन्स के कहाँ पे, हिल फुट पे है ना, तो माउंटेन्स पे जब ग्लेशियर होते हैं मेल्ट करेंगे तो सीधा पानी कहाँ पे आएगा, लेक में आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसके लिए फेमस है, ब्राउन ट्राउट के लिए, जो कि फिशिंग होती है ना, एक तरह की फिश होती है जिसे हम खा सकते हैं, तो उसके लिए भी ये काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है। अब ये लेक हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक है नगीन लेक। अब श्रीनगर लेक देखा हमने कितने सारे लेक है, तो आपने वो 1 बाय 1 लर्न करना है। आंचल लेक हो गया, होकरसर लेक हो गया, अभी हमने पढ़ा। अब ये जो लेक है श्रीनगर में, बताया आपको। अब ये जो लेक है इसे हम
बोल सकते हैं कि ये डल लेक का ही पार्ट है। पहले जो है डल लेक का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन बीच में थोड़ा सा एक एरिया आता है जिसकी वजह से ये पार्टीशन हो जाती है, और उसमें अब जो है ये एक छोटी सी एक नहर जैसी है, उससे ये डल लेक से कनेक्टेड है। अभी भी हम उसे तभी हम इसे क्या बोलते हैं, ये एक तरीके से डल लेक का ही पार्ट है, ठीक है। और ये हरी पर्वत फोर्ट है जो कि किसने बनाया था, अकबर ने बनाया था ना, तो उसके बिल्कुल सामने है, ठीक है। और इसके आसपास में विलो और पॉपुलर ट्रीज भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट लेक की हम बात करते हैं, गडसर लेक। अब गडसर लेक का एक और नाम क्या है, यमसर लेक। अब देखो आपने कितने सारे लेक्स हैं, लेकिन उनके और भी नाम है, क्योंकि पुराने जमाने में हम इनको किसी और नाम से जाने जाते थे, तो अभी इनके नाम हमने जो है चेंज करे हुए हैं। तो आपके लिए जो नाम है ये लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन नाम के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये भी ओलिगोट्रॉपिक लेक है, यानी कि मोस्ट ऑफ द लेक्स इन JNK आर ओलिगोट्रॉपिक लेक्स, ठीक है। और ये कहाँ पे है, गडसर है, गांधरबल है, जी से आपको याद रखना है। गडसर का मतलब क्या होता है कश्मीरी में, यानी कि लेक ऑफ फिशेस, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा मछलियां होती है, तो इसी वजह से हम बोलते हैं। इसमें भी ब्राउन ट्राउट जो कि इस लेक में अबंडेंस यानी कि बहुत ज्यादा मिलती है, ठीक है, तो इसकी भी काफी ज्यादा वैल्यू है। अब नेक्स्ट लेक हमारा है कृष्णसर एंड विशनसर लेक्स, ठीक है। अब जो ये लेक है, ये भी दोनों ओलिगोट्रॉपिक लेक है। अब देखा सारे के सारे लेक ही वैसे हैं, तो आपने बस इतना याद रखना है, जो नहीं होंगे ओलिगोट्रॉपिक तो उनको आप साइड कर लीजिए, ठीक है, जब भी नोट्स बनाएंगे। अब ये सोनमर्ग जो है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, वहां पे है। और सोनमर्ग और ये जो कृष्णसर और विशनसर जो लेक है ना, ये आमने सामने लेक्स है, एक दूसरे की क्या है, आमने सामने है। अब मार्सर और टार्सर लेक, ये भी इंपॉर्टेंट है, पुलवामा में है, ओलिगोट्रॉपिक लेक्स हैं। अब ये जो लेक्स है ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्विन सिस्टर्स हैं, ठीक है। इनकी शेप भी ऑलमोस्ट एक जैसी है, आलमंड आलमंड जैसे बादाम जैसी शेप है इनकी। और इनके बीच में एक माउंटेन है जो इनको सेपरेट करता है एक दूसरे से। और लेकिन इसे हम ट्विन सिस्टर्स क्यों बताते हैं, क्योंकि इनकी शेप और साइज दोनों एक जैसा है, तो इसलिए आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक जो है शेषनाग लेक, ठीक है। तो ये लेक कहाँ पे है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, यानी कि यहाँ से हम क्या करते हैं, अमरनाथ की तरफ जाते हैं ना, वहां से रूट जो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से जाता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट लेक आ गया कुशलसर एंड गिलसर लेक। तो ये जो लेक है, ये छोटे छोटे लेक हैं और श्रीनगर में, बस इतना याद रखना है, कुशल और गिल, ठीक है। अब आगे हमारे जम्मू में मानसर लेक काफी ज्यादा फेमस है, इससे ज्यादा लेक्स तो नहीं है जम्मू में, ज्यादा कश्मीर में ही है। तो मानसर लेक इसीलिए सबको बहुत ज्यादा इसके बारे में पता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी स्कूल होते हैं आसपास के पिकनिक मनाने मानसर लेक में ही जाते हैं, ठीक है। तो बाकी टूरिज्म भी बहुत ज्यादा आता है यहाँ पे। जम्मू सिटी से कितनी दूरी पे है, ये क्वेश्चन आता था, इसलिए मैंने इसके आपको बताया हुआ डिस्टेंस 64 किलोमीटर्स है। अब ये लोअर शिवालिक हिल्स में है, शिवालिक हिल्स आउटर हिमालयस, ठीक है, हिमालयस का पार्ट है ना, तो वहां पे है ये। इसे हम मानसरोवर लेक भी बोलते हैं। और शेषनाग श्राइन जो है इसके ईस्टर्न साइड में है, ठीक है, वहां पे एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया हुआ है, वहां पे लोग जाते हैं, जो इसकी बहुत ज्यादा एक रिलीजियस वैल्यू है हिंदू धर्म में, ठीक है। नेक्स्ट लेक जो है सुरईसर लेक है, तो ये 8 किलोमीटर की दूरी पे ही है, इसी वजह से हम इसे बोल सकते हैं कि ये ट्विन लेक है, ठीक है। और सुरईसर लेक जो है ना, ये ऑलमोस्ट वैसे सूखा ही रहता है, बारिशों के टाइम में इसमें जो है पानी रहता है, लेकिन और इसी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, रेन फेड लेक, ठीक है, रेन से जो है पानी मिलता है। और ये एक बहुत ज्यादा फेमस पिक्चर्स की टूरिस्ट स्पॉट है, ठीक है। पिक्चर्स की टूरिस्ट क्यों है, क्यों है मतलब क्यों बोला जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव जगह है, बहुत ज्यादा सुंदर है, लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा घूमने जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया रेनफेड लेक है, और भी कुछ यहाँ इस जो लेक में कुछ इकोलॉजिकल वैल्यूज हैं, तो इसकी वजह से हमें इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से 2005 में जो मानसर और सुरईसर लेक जो है ना, इनको भी हमने रामसर कन्वेंशन के अंदर इन्हें भी डेजिग्नेट कर दिया एज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट लेक आ गया हमारा सनासर। अब सनासर लेक जो है ना, ये रामबन डिस्ट्रिक्ट में आता है, रामबन डिस्ट्रिक्ट से 17 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है, जो मेन रामबन जो है। तो ये आपको याद करना है, सनासर लेक, 3 लेक हो गए जम्मू में।
अब ये कश्मीर का एक लेक था जिसका नाम है तुलिया लेक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसका भी मेंशन किया हुआ है। आपको बस इसका ये याद रखना है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, बिटवीन पीर पंजाल एंड जस्कार हिमालयाज रेंजेस जो है ना उनके बीच में है ये जो लेक है, ठीक है, लेक तुलिया। अब इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज है, हाइकिंग है, नेचर व्यूइंग है, कैंपिंग करने जाते हैं, बर्ड वॉचिंग, स्नो शूइंग एंड वॉकिंग, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये थे हमारा आज का लेक्चर, दैट इज लेक्स ऑफ JNK, ठीक है। एक बार मैं आपको बता दूं, हमने जितने भी लेक्स पढ़े हैं इसमें मैंने आपको कोई भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने स्किप नहीं करा हुआ है, ऑलमोस्ट हर पॉइंट मैंने इसमें कवर किया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अगर कोई क्वेश्चन बनता भी है तो हम क्या कर रहे हैं, जितने भी टॉपिक्स करेंगे टॉपिक के बाद हम उसके MCQs किया करेंगे, उसमें भी जो बचे कुछ पॉइंट्स होंगे हम उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आपने बस क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताती हूँ जो है लेक्चर के दौरान, आपने वो नोट करके रखने हैं, जो कि बार बार फिर आपको रिवाइज करना है। एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, जो भी बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं कांस्टेबल एग्जाम के लिए, आपने किसी भी टॉपिक को बहुत ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है, क्योंकि JKSSB में कोई डीप क्वेश्चन नहीं आने वाले आपको, ठीक है। आपको वो घुमाएंगे, जो क्वेश्चन आपने स्किप करे होंगे, आपने सोचा होगा कि ये तो नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट है उनको पहले कवर करना है। मेन आपका जो है चैलेंज क्या होना चाहिए कि आपको सिलेबस कवर करना है। सिलेबस ये नहीं है कि आपने बस पढ़ लिया और हो गया, ऐसा नहीं है। आपने पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट जो नोट करने हैं उसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है, और बार बार उनको रिवाइज करना है। फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्या करना है, MCQs करने हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम क्या करते हैं, थ्योरीज पढ़ते रहते हैं, हमें क्वेश्चन निकलते नहीं है फिर पेपर में, बिकॉज हमने इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया थ्योरी पे, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि आपके लिए ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट, MCQs, क्योंकि JKSSB क्या करती है, कॉपी पेस्ट, ठीक है, गूगल पे जाएगी, MCQs कॉपी पेस्ट करेगी, पेपर में डाल देगी, तो आपको लगेगा कि आपने तो थ्योरी में ही टाइम इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। बाकी ज़्यादा लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ लेक्चर, ठीक है। सो दैट्स इट गाइज, दैट वाज फॉर एग्जाम. So I hope you guys enjoyed this lecture, and if you guys have enjoyed, so please like, share and comment on this comment section box, and please mention your suggestions also. Thanks for watching. Like, share and comment. Please subscribe JKSSB ADA 614. Thank you guys.